पूछा है, हम जिज्ञासुओं के लिए भी कुछ बोल दीजिए। जाते जाते दो शब्द हमारे लिए भी गौर फरमाइए। वही ऊर्जा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इस ऊर्जा को हम विकार क्यों कहते हैं? अब इस बात को ध्यान से समझिएगा। जो ऊर्जा हमारा शरीर पैदा करता है अनथक मेहनत के बाद, और हम उसे गंवा देते हैं छोटी छोटी बातों के लिए, उसको विकार कहा जाता है। काम को विकार कहा, क्रोध को विकार कहा। क्रोध एक शक्ति का रूप है, मुर्दा क्रोध नहीं कर सकता। मुर्दे में काम वासना उत्पन्न नहीं होती। यह शक्ति के स्वरूप है। वह काम हो, वह क्रोध हो, वह लोभ हो, जो मुर्दा न कर सके। लेकिन अगर जीवंत उसे करे तो उसके द्वारा शक्ति को खोता है। तो विकार, जिससे शक्ति आप खोते हैं उसे विकार कहते हैं सनातन। संत उसे कहते हैं विकार, जिसके जरिए आप शक्ति को खो देते हैं वह विकार, और जिसके जरिए आप शक्ति को ग्रहण करते हैं, शक्ति को जोड़ते हैं, वह अविकार। उसमें कोई विकार नहीं। वह निरंकार, वह आनंद, वह सुख का स्रोत। हम गंवाने में लगे हैं। हम क्रोध कर लेते हैं। जिसके ऊपर क्रोध किया वह अपना क्रोध झाड़ेगा, उसकी एवज में फिर तुम दुगना क्रोध झाड़ोगे। जिंदगियां बीत जाएंगी, यह क्रोध की श्रृंखला समाप्त नहीं होगी। इसे ही विकार कहते हैं, जो जिंदगी की दूभर लड़ियों को और ज्यादा दूभर कर दे, तुम्हारा जीवन दूभर बना दे, जो वह विकार। वो काम हो, वो क्रोध हो, वो लोभ हो, मोह हो या अहंकार, जिससे तुम शक्ति को जोड़ सकते हो, वह ध्यान। और ध्यान रखना, मैं तो जाप को भी विकारों में गिनता हूं, सिमरण को भी विकारों में गिनता हूं, जैसा सिमरण आप करते हैं। जो वास्तव में सिमरण है वो आप नहीं करते हैं। है तो कभी कभी अनजाने में तुम अपने में मस्त होगे, अपना काम कर रहे होगे, और उसकी याद आ जाएगी तुम्हें, तुम्हारे प्राणों को घेर लेगी। एक घड़ी भर के लिए नहीं, एक पल भर के लिए, क्षण भर के लिए तुम्हारे हृदय में स्ट्राइक करेगी उसकी याद। वो है याद, वो है स्मरण, जिसे तुम दोहराव कहते हो। वह सिमरण नहीं है, वह तो दोहराव है। यह तो कभी एक पल के लिए आएगा बीच बीच में जिंदगी में, और उसके लिए कोई विधि नहीं। बस विधि एक ही है, तुम खाली हो जाओ। तुम खाली हो जाओ ताकि वो आ सके, जा सके। जैसे ही तुम खाली होगे, ऐसी ऐसी घड़ियां तुम्हारे मन में आती रहेंगी। कभी कभी अकस्मात तुम बैठे होगे, एक हवा का झोंका आएगा और उसकी याद को साथ ले आएगा। वह होता है सिमरण। सिमरण तुम नहीं करते,
तुमने हर चीज को अपने करने में डाल लिया है। तुम हर चीज को, चाहे वो सिमरन है, चाहे वो जप है, जप का मतलब है जहां पहुंचना है। एक शॉर्ट शब्द था, कहां पहुंचना है तुमने, लेकिन तुम इसका मतलब नहीं समझे। यह एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन थी। जप जहां, जय जहां, पे पहुंचना है। तुमने उसको रेपिटेशन बना दिया। तुम नामों को जपने लगे, यही मार खा गए। और जप से तो बड़ी शक्ति खत्म होती है। यह भी, मैं तो इसको एक बहुत बड़ा विकार गणता हूं। आज के दरवाजे, जब चारों तरफ दुष्टों का समूह तुम्हें अलग अलग नाम दे रहा है और तुम उनका अनुपालन किए जा रहे हो, और तुम्हें पता नहीं कि ये दुष्ट तुम्हारी शक्ति को समाप्त कर देंगे, और वह मिलता है शक्ति संपन्न को। शक्ति को जोड़ोगे, कैसे जुड़ेगी? अपने भीतर जाने से जुड़ेगी। नींद में तुम अपने भीतर जाते हो, कहीं और नहीं जाते। तो सुबह उठते हो तो शक्ति संपन्न होते हो, फ्रेश होते हो। जिन जिन चीजों ने तुम्हारी शक्ति को खराब किया, बर्बाद किया, बाहर फेंकवाया, उन शक्तियों को सनातन ने, ऋषियों ने विकार कहा। और जिन जिन शक्तियों ने, जिन जिन कार्यों ने तुम्हें शक्ति संपन्न किया, वो ध्यान हो, वह अपने भीतर उतरना हो, वह उसकी याद हो। कोई हवा का झोंका कभी आएगा, तुम्हें नहला जाएगा। जैसे मुद्दतों से पत्तों के ऊपर धूल धमास और मूसलाधार वर्षा हो जाए, और वह मूसलाधार वर्षा पत्तों को नहला जाए जड़ों तक। ऐसे ताजा हो जाओगे तुम। कभी कभी वो आएगा, याद आएगा, तुम याद मत करना। तुम याद करते हो, यहीं चूक जाते हो। याद मत करो। लेकिन तुम्हारा मन खाली नहीं रह सकता। मैं जानता हूं तुम्हारी दिक्कत क्या है। तुम्हारे मन की दिक्कत है कि मन खाली नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि मन जैसे ही खाली रहेगा, वह भीतर का चुंबक तुम्हें खींचने लगेगा, और भीतर का चुंबक तुम्हें खींच लेगा, और मन मरेगा, जो कि वह मरना नहीं चाहता। इस कारण से मन खाली नहीं रहना चाहता। तुम्हारे मूर्खों ने कहा खाली मन शैतान का घर, नहीं, खाली मन भगवान का घर। मन को खाली करो, भगवान के आने के लिए स्थान खाली करो, सेज सजाओ, पींग लगाओ, झूला सजाओ, जहां वो आकर बैठ सके। लेकिन तुम तो जाप, सिमरन, इनकी गंदगियों से भर देते हो। अपने आप को बिजी रखते हो हर वक्त। तुमने खाली रहना सीखा ही नहीं। उसका कारण है कि तुम्हारा मन, तुम मन के अधीन हो। अभी तुम इंद्रियों से चिपटे हुए हो। अभी तुम इंद्र नहीं हुए हो, इंद्रियों के मालिक नहीं हुए हो। अभी तुम मन के मालिक नहीं हो, और तुम्हारा मन मरना नहीं चाहता। और तुम खाली होने का यत्न करोगे तो मन मरेगा। मन मरेगा तो मन को घबराहट होगी, और तुम उसकी घबराहट के पीछे चल पड़ोगे। छोड़ दोगे ध्यान व्यायाम, छोड़ो। जिससे घबराहट होती है, नहीं तुम्हें घबराहट नहीं होती, तुम भूल जाते हो। ये घबराहट होती है तुम्हारी बनाए हुए उस मन को, जो इल्यूजन है, जो नकल है। नकल को ही फिक्र होता है मरने का, असल को कभी फिक्र हुआ है मरने का?
असल को तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि कोई शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकते। नकल को फिक्र होता है। शस्त्र उसे काट सकता है, अग्नि उसे जला सकती है। विकार, इसकी परिभाषा को आप नोट कर लेना। जो तुम्हारी शक्ति को खोए, कम करे, घटाए, वह विकार, वह चाहे जब हो। जो तुम्हारी शक्ति को छीन ले तुमसे, वह विकार। और जो शक्ति को तुम्हें दे दे, वह अविकार। इस परिभाषा को नोट कर लेना। इस तराजू के ऊपर तोलते रहना कि मैं क्या कर रहा हूं, वह विकार है या अविकार है। और अविकार तुम्हें पहुंचाएगा अपने तक, और विकार तुम्हें ले जाएगा अपने से बहुत दूर, दूर, बहुत दूर। तुम सदा ही विकारों में उलझे हुए हो, और विकार तुम्हारी शक्ति को छीन लेते हैं और तुम्हें दुखों से ओतप्रोत कर देते हैं। शक्ति विहीन मानव दुखी हो जाता है और शक्ति संपन्न व्यक्ति सुखी हो जाता है। यही एक फार्मूला है। और शक्ति, तुम रोज, हैरानी की बात है, जिन्हें तुम परमात्मा का राह कहते हो, उसके ऊपर भी तुम शक्ति व्यय करते हो। यही तुम गलती खा लेते हो। सीधी सीधी परिभाषा को अपने हृदय में बसा लो। जिससे तुम्हारी शक्ति जुड़े वो करो, जिससे तुम्हारी शक्ति खोए वह छोड़ दो। वो कुछ भी हो, और उसको याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि तुमने उसे कभी देखा है जो याद करोगे। याद तो उसको करना पड़ता है जो तुमने कभी देखा हो। अज्ञात को कैसे याद करोगे? उसका तो कभी एक झोंका आएगा, तुम्हारे पूरे प्राणों को घेर लेगा, फिर तुम्हें पता चलेगा कि आह, इसका स्वाद निराला है। यह सुखों जैसा स्वाद नहीं, यह कुछ अलग है। लेकिन तुम मन के कहे से, मन है जड़, और मन तुम्हारे अधीन नहीं हुआ। तुम अभी मन के मालिक नहीं हुए। मन जैसा कहता है तुम उसके पीछे लगते। थोड़ा सा इससे उल्ट करके देख लो। मन को अपने पीछे लगाओ। तुम इंद्रियों के पीछे मत भागो, तुम इंद्र हो जाओ, इंद्रियों के मालिक हो जाओ। अपनी इंद्रियों को जैसे तुम नचाना चाहो वैसे नचाओ। अपनी इंद्रियों से काम लो जैसा तुम चाहते हो। इंद्रियां तुम्हें प्रयोग ना करें, इंद्रियां तुम्हें नचाई ना। शक्ति को जोड़ना सीखो। शक्ति को विकारों के जरिए खराब करना मत सीखो। इसको आप तराजू पे तोल लेना। जो भी तुम्हारी विधि तुम्हारी शक्ति को खोती है वह विकार, और जो भी तुम्हारी विधि, चाहे उसे सारी दुनिया कर रही है, तुम्हारी शक्ति को जोड़ती है, तुम पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाते हो, एनर्जेटिक हो जाते हो, वह अविकार। इसको तराजू पे तोलते जाना और आगे चलते जाना, और याद मत करना परमात्मा की, क्योंकि वो तुमने कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं उसका स्वाद, कभी चखा नहीं। वह तो आएगा कभी, उन खाली लम्हों में आएगा।
अगर तुम अपने मन को फुर्सत के लम्हों में धकेल दोगे। सदा बिजी मत रहो। जागने और सोने के बीच में थोड़े से लम्हे खाली होने के भी छोड़ दो। तुम या तो सोते हो या तुम जागते हो, लेकिन इन खाली लम्हों को तुम पैदा नहीं करते। इन फुर्सत के लम्हों को तुम पैदा नहीं करते। या तो तुम सो जाते हो रात को थक हार के, या तुम जग जाते हो तो और ही क्रियाकलापों में पड़ जाते हो। लेकिन ऐसी सर्कमस्टेंस तुमने पैदा नहीं किया कि जागो या सो, उसके बीच में एक जगह और पैदा करो। तीसरा डायमेंशन क्रिएट करना होगा। वो क्या है? ना सोए ना जागे, खाली हुए, खाली लम्हों को पैदा करो। तुम कुछ नहीं कर रहे हो, ना सो रहे हो ना जाग रहे हो, बस तुम सिर्फ तुम हो, और जहां हो वहीं हो। तुम कुछ भी कर नहीं रहे हो, कहीं जाना नहीं, कहीं कुछ करना नहीं, कहीं भागना नहीं, सिर्फ बैठना है, खाली। मुश्किल है तुम्हारे मन के लिए। तुम्हारा मन अड़चन उत्पन्न करेगा, क्योंकि जैसे ही तुम्हारा मन खाली होने लगता है, वह सोचता है अरे मैं तो कम हुआ। मन खाली नहीं होना चाहता, मन तो बढ़ना चाहता है। मन बढ़ना चाहता है, इसलिए वो रोज नई नई खोजें, नई नई विधियां सीखना चाहता है। मन अपने आप को जोड़ना चाहता है। मन अपने आप को बढ़ाना चाहता है। इसलिए तुम सर के पास जाते हो। लोग सरों को सुन रहे हैं। मैंने कहा ये क्यों सुन रहे हो, तुम्हारे काम आएंगे। यह तो विषयों के ऊपर बोल रहे हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इसके ऊपर बोल रहे हैं। इनसे तुम क्या करोगे सीख के? कहते कभी काम आ जाता है। नहीं, सर के पास जो है वो तुम्हें कभी काम नहीं देगा। वो तो सर को भी काम नहीं देगा। ओहदे बड़े हो जाएंगे, बड़े नामवर हो जाएंगे, सियासत में उतर जाएंगे, बड़ी पदवियों को ले लेंगे, सर्वोच्च पदवियों को ग्रहण कर लेंगे। लेकिन एक बात को ख्याल में रखना, जो मैंने शुरू में कहा था, सब मिल जाए लेकिन एक ना मिले तो कुछ भी नहीं मिला। सब मिल जाए, साथ तेरा नहीं, साथ तेरा नहीं, संग दुनिया चले भी तो क्या है, एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, एक तू ना मिला, एक तू ना मिला। ये तू तृप्ति का नाम है। अगर तृप्ति नहीं मिली तुम्हें तो फिर सारी दुनिया मिल जाए, ओहदे मिल जाएं, सारे सर्टिफिकेट मिल जाएं आपको, क्वालिफिकेशंस के, डिग्रीज के, सारी दुनिया आपको झुक झुक के सलाम करे, आपके चरणों को धो धो को पिए, चरणों में लोटपोट हो जाए, आप सर्वोच्च पदवियों को पालो, सब भाषाओं का ज्ञान हो तुम्हें, सब विषयों का ज्ञान हो तुम्हें, हर चीज के बारे में तुम जानते हो। लेकिन बड़ा प्यारा शब्द कबीर ने कहा, सब साधे सब जाए। बेकार है। सब भी साध लो तो बेकार है। तुम निष्णात हो,
संसार के प्रत्येक सब्जेक्ट में, वो फिजियोलॉजी हो, वो साइकोलॉजी हो, संसार की कोई चीज हो, गणित हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, तुम निष्णात हो, लेकिन सब भी मिल जाए तो कबीर कहते हैं कि कुछ नहीं मिला। सब साध है सब जाए, वह द्रोहित हो जाता है। लेकिन एक साध है सब सत है, एक को साध लो, सब सद जाता है। और इन सर लोगों के पास बस एक नहीं, तुम देख लेना, ये बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, इनके ऑफिसेस बढ़ते जाएंगे, सब जगह इनके ऑफिसेस होंगे, सब्र नहीं होगा। और सब्र के अभाव में ही मन अपने आप को बढ़ाने की चेष्टा किया करता है। सब्र के नाम से तो मन मरता है, सब्र से तो मन डरता है, सब्र तो मन का दुश्मन है। एक साध है सब सद है। अगर सब्र मिल गया तुम्हें, और सब्र तो रूखी सूखी खा के भी मिल सकता है। देख पराई चोपड़ी मत ललचावे जी, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी। सब्र तो रूखी सूखी खा के भी हो सकता है। शरीर बलिष्ठ न हो, खोपड़ी में जगह जगह का ध्यान न भरा हो, सब सब्जेक्ट्स के बारे में तुम जानते ना, चलेगा। कबीर ने तो पाठशाला का मुख भी नहीं देखा था, और नानक पहली जमात में ही बैठकर वापस आ गए। उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन बस एक था, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। सब्र न मिले तो सारी दुनिया के पदार्थ भी मिल जाएं तो समझो कुछ नहीं मिला। और सब्र सबूरी मिल जाए तो चाहे मलंग हो डायोजनीस जैसा, शरीर पे वस्त्र भी ना हो महावीर जैसा, महावीर ने अपने वस्त्र भी उतार दिए, नग्न हो गए। तो तुम्हें समझाना चाहते हैं, अगर तुम्हारे पास पदार्थ तो छोड़ो, शरीर के वस्त्र भी नहीं है तो चलेगा, लेकिन सब्र है, लेकिन सब्र नहीं है तो सारी दुनिया के पदार्थ भी हैं, संग दुनिया चले भी तो क्या है, साथ तेरा नहीं। अगर तेरा साथ नहीं तो दुनिया भी साथ चले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दुखी के दुखी रहोगे। लेकिन अगर सब्र मिल गया तो बाकी सभी डिग्रीज, बाकी सभी पदार्थ बेकार हो जाते हैं। जब आवे संतोख धन, सब धन धूड़ समान। बाकी जिसे तुम धन समझते थे, गद्दियों को, पैसे को, डिग्रीज को, अच्छी क्वालिफिकेशन को, वो सब धूड़ी हो जाता है, धूल समान हो जाता है। कितना ही इकट्ठा कर लो, पदार्थों का तो भार होता है, लेकिन सब्र का कोई भार नहीं होता। सब्र तो तुम्हें निर्भार कर देता है, सब्र का कोई भार नहीं होता, बल्कि सब्र तो तुम्हें भार मुक्त कर देता है। सूचनाएं, शिक्षाएं, ज्ञान, चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान ही क्यों न हो, मैं संसारिक ज्ञान की बात नहीं कर रहा, आध्यात्मिक ज्ञान भी तुम्हारे ऊपर बोझ है, भार है।
लेकिन सब्र भार नहीं, सब्र तो तुम्हें भार से मुक्त करता है, सब्र तो तुम्हें लुत्फ में ले जाता है, लज्जत में ले जाता है, लज्जत में तुम ऐसा झूमते हो कि फिर एक पाम उधर रखते हो, पड़ता उधर है, तुम्हें होश नहीं होता, तुम मदहोश होते हो, तुम खुमारी में होते हो और तुम इतने आनंद और मस्ती स्वरूप में झूम रहे होते हो कि तुम्हें कुछ अता पता नहीं होता। मीरा नाचती है, घुंघरू बांध पाँव में, लेकिन उसे पता नहीं होता पाँव कैसे पड़ रहे हैं, किधर को पड़ रहे हैं, कैसे नाच रही है। नृत्यांगनाओं से उसने कोई कलाबाजी सीखी नहीं, लेकिन अव्वल सिरे का नृत्य करती है मीरा, जो तुम्हें मुग्ध कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर एक तरंग है शांति, एक तरंग है तृप्ति। मीरा के चेहरे को गौर से देखना, राधा के चेहरे को गौर से देखना, राधे राधे मत करना। राधे के चेहरे में एक बड़ी शानदार चीज छुपी हुई है, अगर तुम उसे ग्रहण कर लो। मीरा के चेहरे में एक बड़ी शानदार वस्तु छिपी हुई है जो तुम्हें कुछ बताती है, तुम्हें वही ग्रहण करना चाहिए। क्या? बड़े सब्र में है, बड़ी सबूरी में है, परम ठहराव मिलेगा तुम्हें। वो बुद्ध हो, वो महावीर हो, वो कृष्ण हो, वो कबीर हो, वो नानक हो, वो राधा हो, उनके चेहरे पे तुम्हें ठहराव मिलेगा। इसे ही सबूरी कहते हैं। और तुम्हारे चेहरे कसे हुए मिलेंगे, टेंशन युक्त मिलेंगे, तुम्हारे चेहरे पे रिलैक्सेशन नहीं होगी। शक्ति को इकट्ठा करो। तुम्हारा शरीर बामुश्किल पैदा करता है, और न जाने किन दुष्ट घड़ियों में इन लोगों ने शक्तियों को खोना सिखा दिया तुम्हें। आज तो पश्चिम कहता है रोज भोग करो। हमारा बड़ा शानदार जो थीम निकाला ऋषियों ने, उसको गड़बड़ कर दिया पाश्चात्य ने। ब्रह्मचर्य सबसे ज्यादा शक्ति जोड़ने में सहायक है। ब्रह्मचर्य प्रत्येक इंद्रिय से शक्ति जोड़ना है। एक तुम्हें और चीज बताता हूं, ये जो आज मोबाइल का आविष्कार हुआ है, यह एक दिन तुम्हारी जान ले लेगा, यह तुम्हें दुखी बना देगा। तुम समझते हो कि इसके जरिए मनोरंजन होता है, इसके जरिए हमें सूचनाएं मिलती हैं, इसके जरिए सारे संसार में जो घटनाएं घटती हैं पल भर में हमें पता लग जाता है इंटरनेट के जरिए। तुम गलती में हो। सूचनाएं अगर मिल भी जाएं तो उससे क्या होता है? ऋषि लोग क्यों एकांतवास करते थे, क्यों निकल जाते थे ऐसी जगह में जहां कोई उन्हें देखे ना, जहां कोई उन्हें बुलाए ना। आज ही प्रश्न आया है बाबा, कहीं जाने का दिल नहीं करता, बस जहां हैं वहीं बैठे रहें, बिल्कुल ठीक दिल करता है। तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में आ गया है, तुम मन के मालिक हुए। पहले मन के गुलाम थे, पहले दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, कहां जाना है तुम्हें पता भी नहीं था, क्या चाहिए तुम्हें पता भी नहीं था। आज पता चल गया है तुम्हें क्या चाहिए।
तुम्हारा मन तुम्हारी आज्ञा को मानना शुरू कर दिए है। अगर तुम्हारा मन कहता है कि यहीं बैठे रहें, कहीं ना जाएं, तो बड़ा शुभ है, बड़ा शुभ है। जिनको मैं दीक्षा देता हूं, मैं तो मदहोशी में भूल जाता हूं, लेकिन उन्हें एक बात समझनी चाहिए कि दीक्षा लेने के बाद जब वो घर जाएं, तो कम से कम 7 दिन के लिए एकांतवास करें। ऐसा विधान बना के आए कि यहां से जाने के उपरांत बोले ना। इसलिए मौन का इतना महत्व था, क्योंकि मौन तुम्हारी शक्ति को इकट्ठा करता है, बढ़ाता है। जो गंवाते हैं वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जो जोड़ते हैं उनमें मौन। मौन योग निद्रा, योग निद्रा के नाम पर आज बड़े भ्रष्ट ढंग फैलाए जाते हैं। योग निद्रा का मैंने बड़ा सरल उपाय बताया है तुम्हें। इन शिविरों में मत भटकना, ये शिविर वाले लोग तुम्हें गुमराह कर देंगे। ये तुमसे शिविर की फीस भी लेंगे और तुमसे तुम्हारा चैन भी छीन लेंगे। क्रिया योग करो, जितना तुम मैक्सिमम कर सकते हो, और उसके बाद तुम्हें नींद आएगी। वो नींद होगी असली योग निद्रा। ये जो लोग तुम्हें सिखाते हैं योग निद्रा, यह तो हिप्नोटिज्म है। यह तो तुम्हें वश में कर लेते हैं। पांव शिथिल हो रहे हैं, उंगलियां शिथिल हो रही हैं, घुटनों तक सब शिथिल हो गया है, कोई जान नहीं है। अब तुम हिल नहीं सकते, तुम्हारे शरीर सारा शिथिल हो रहा है। यू आर जस्ट लाइक ए डेड बॉडी। तुम्हारे मन के विचार खो गए, तुम्हारा शरीर ठहर गया है, यह शक्तिहीन हो गया है, यह मर गया है। ये लोग तुम्हें हिप्नोटिज्म करके वैसी ही स्थिति में ले जाते हैं। यह स्वतः उत्पन्न नहीं होते। क्रिया योग करके देखो, स्वतः से ये स्थिति उत्पन्न होगी। तुम्हारा मन करेगा सो जाए। मुझे रोज प्रश्न आते हैं, बाबा ध्यान में क्या खा के जाएं, क्रिया योग करने के बाद नींद बहुत आती है। मैंने कहा तुम भाग्यशाली हो, सो जाया करो, जितनी नींद आए तुम सो जाया करो। यह नींद नहीं है, नींद तो तुम रात में ले चुके हो, अब सो जाओ। यह योग निद्रा है। जो योगियों को निद्रा चाहिए वो निद्रा है, तुम्हें सहज ही मिल जाती है। यह फार्मूला मैंने आपको बताया। 1976 में शंकर मंदिर के भीतर बैठा हुआ मुझे भगवान शंकर ने प्रोवाइड किया, और वह मैं आपको बांट रहा हूं। आज तो बहुत से स्कूलों में भी यह लागू कर दिया गया है। बहुत से लोग सुबह उठकर जब सैर करने जाते हैं, साथ में ये श्वास क्रिया भी करते हैं, साथ में ये योग निद्रा का ढंग भी करते हैं, फिर घर आके सो जाते हैं। वह होती है योग निद्रा। इन लोगों के पास जाओगे, योग निद्रा नहीं होगी, वह नकली योग निद्रा होगी। वह हिप्नोटिज्म के द्वारा प्रोड्यूस की गई योग निद्रा होगी, धक्के से, भीतर से आई हुई नहीं। बाहर के सुझावों से आई हुई योग निद्रा नहीं होती। योग निद्रा हमेशा भीतर से आती है, जब तुम्हारा मन कहे सोना है। बाहर के सुझावों से नहीं, बाहर के सुजेशन से जो निद्रा आए वो योग निद्रा नहीं होती, वो तो हिप्नोटिज्म होती है। जो निद्रा स्वतः से आए, और क्रिया योग करने के बाद आप देखते हैं मेरे पास रोज कमेंट्स आते हैं, बाबा क्या बात है, आपने हमने जीना सिखा दिया, हम जीने की कला सीख गए, तुम भी आजमाओ इसे।
एक बार प्रत्येक धरती के मानव को जो 12 साल से ज्यादा उम्र का है उसे क्रिया योग करना चाहिए। और तुम पाओगे एक दिन तुम इसके दीवाने हो जाओगे, तुम इसके मुरीद हो जाओगे, इसके बिना तुम रह न चाहोगे, इसकी तलब लग जाएगी तुम्हें, तुम इसके एडिक्ट हो जाओगे। और ऐसी एडिक्शन क्या करनी जो तुम्हारे शरीर को दूषित करे, अल्कोहल, धूम्रपान, उसकी भी कोई एडिक्शन करनी होती है। एडिक्शन करो, क्रिया योग की करो। बिल्कुल सिगरेट और शराब से ज्यादा आनंद देगा क्रिया योग। एक वक्त ऐसा आएगा, जरा धीरज रखना, धीरज मत खो देना। तो यह क्रिया योग आपको शराब की मस्ती भी देगा और धूम्रपान का गहन तत्व जो तुम खोजते हो, बेसुधी, वो भी मिलेगी। तुम जरा इसे आजमा के देखो, मेरे कहने को एक बार मान के देखो। लंबी लंबी सांस लो, बाहर निकल जाओ, नाक से सांस लो, मुंह से छोड़ दो। हा की, हूं की आवाज निकाल के मुंह से छोड़ दो। देखिए, मैं श्वास लेता हूं नाक से, छोड़ूंगा मुख से। पूरा फेफड़ा भर लिया मैंने, एकदम से छोड़ दिया। है की आवाज आई, हाँ। मैं प्रथम बार आपको खुद करके दिखा रहा हूं। यद्यपि बहुत सी वीडियोस रोहित ने डाली है, लेकिन क्योंकि मैं तो खुद ही करता रहा हूं 40 वर्ष तक, और बिल्कुल यही स्पीड। थोड़ा सा रोहित ज्यादा वक्त ले लेता है, इतना वक्त मत लो। सांस खींचो और बाहर निकालो। देखिए, क्या आनंद है। ऑक्सीजनेटेड हो जाते हो आप पल भर में, और एक आनंद की छाया तुम्हें घेर लेती है। मैं तो ऑफिस में काम करने वाले लोगों को भी सुझाव देता हूं, थक जाते हो लगातार काम करते करते, ऑफिस से थोड़ा बाहर अगर कोई पेड़ दरख्त हो तो वहां चले जाया करो। बस सिर्फ 10 बार श्वास लिया करो। कितनी देर लगी इसे? फिर दूसरा फिर ले लो श्वास। आपको श्वास लेते भी आवाज सुनाई पड़ती हो। इसको अच्छी तरह से आप गौण लेना। जैसे ही श्वास छोड़ा, बस थोड़ी सी देर, फिर दूसरा श्वास भर लो, फिर मुंह से छोड़ो, और देखो श्वास लेते वक्त भी थोड़ी सी आवाज आएगी, श्वास छोड़ते हुए भी थोड़ी सी आवाज आएगी। यह है सही मेथड। 40 वर्षों तक मैंने इसे किया। भगवान शंकर ने मुझे ये करके बताया कैसे करना है। बहुत से लोग मुझे कह रहे थे, बाबा आप किसी वक्त कृपा कर दो, हमें करके बता दो इसे। आज मैंने आपको इसे करके बता दिया, क्रिया योग कैसे करना है। क्रिया योग करते वक्त भी थोड़ी सी नाक में से जो हवा जाएगी उसकी आवाज आएगी। ज्यादा मुशक्कत नहीं करनी है, कोई जीभ वगैरह बाहर नहीं निकले, कोई जीभ नहीं निकली। आराम से श्वास ले लिया और लंबा श्वास ले लिया और पूरा फेफड़ा भर लिया, और फिर पूरे फेफड़े को एकदम से खाली कर दिया।
इसके जरा करके देखो। अगर तुम कहीं नहीं जाते, हैंडीकैप्ड लोग भी इसे कर सकते हैं, अपनी व्हील चेयर पे बैठे बैठे इसे कर सकते हैं। और जो लोग सुबह मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, इवनिंग वॉक में जाते हैं, ये करते हुए जाएं। बस एक थोड़ी सी चीज का ख्याल रखें कि धूल धमास ना हो, धुआं ना हो, ऑक्सीजनेटेड हो माहौल, हाइड्रोजनेटेड या कार्बन डाइऑक्साइड से भरा ना हो। ऐसे चलते जाओ, क्रिया योग करते जाओ, और जब तुम घर पहुंचोगे लेकिन थके मांदे, तो तुम सो जाओगे, खूब निद्रा आएगी। और निद्रा का जो डायमेंशन होगा वो वही नहीं होगा जो आपने रात को निद्रा ली थी। इसकी क्वालिटी थोड़ी सी अलग होगी। इसे ही योग निद्रा कहते हैं, मीठी मीठी निद्रा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा ये तुम्हारे भीतर क्या कुछ बदलाव करके। जब हम सांस लेते हैं तो यहां चोट पड़ती है, जब हम श्वास छोड़ते हैं तो नाभि पे चोट पड़ती है, यहां से सहस्रार जगता है, यहां से कुंडलिनी जगती है। दो द्वारों पे चोट, जहां से शक्ति उत्पन्न होनी है कुंडलिनी, और जहां शक्ति जाकर विलीन होनी है ब्रह्मरंध्र सहस्रार बांध, दोनों चक्रों पे चोट लगती है और जग जाते हैं तुम्हारे सातों चक्र। जब दोनों चक्रों को जागृत कर लिया जाए तो बेचारे बाकी चक्रों की कोई औकात नहीं, क्योंकि कुंडलिनी बड़े वेग से जाएगी और सारे चक्रों को वेदन करती हुई ऊपर से ब्रह्मरंध्र खुला ही हुआ है, उसमें प्रवेश कर जाएगी। यह है शब्द और सुरती का ध्यान। ऐसे ही लोगों की, गुरुओं की बकवास में मत आया करो। शब्द और सुरती जो सिखाते हैं उससे तुम्हें कोई आनंद नहीं मिलता। कुछ घंटों में तुम आनंदित होना शुरू हो जाओगे। रोज इसकी मात्रा को बढ़ाते जाओ, 2 घंटे पे ले आओ। मैं ऐसे ही किया था, बस यही 1 महीने के भीतर मैं 2 घंटे पे ले आया था। फिर ता जिंदगी मैंने एक दिन भी नहीं छोड़ा, एक दिन मैं बीमार नहीं हुआ, एक दिन मैंने इसे छोड़ा नहीं। 40 वर्ष लगातार इसको मैं करता रहा और मुझे जो भी कुछ मिला इसी के कारण मिला। बेसिक फाउंडेशन है ये, आप इसे जरूर करो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं आपके भले के लिए। मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन कल को तुम ये नहीं कहोगे कि साथ लेके चला गया। नहीं, मैं तुम्हें सब लुटा के जाऊंगा, सब बांट के जाऊंगा। तुम ग्रहण करने वाले बनो। आज जो हैं, जो इस धरा पर मौजूद हैं, मैं तुमसे कुछ मांग नहीं रहा हूं। बस तुम जहां भी बैठे हो, मुझे सुन रहे हो, इस क्रिया को आजमा के देखो। जहां ठंडा इलाका है वहां के लोगों को मैं थोड़ा बता दूं कि वहां हीटर लगा के उस कमरे को पहले थोड़ा सा रूम टेम्परेचर के ऊपर ले आए, क्योंकि ठंडी से तुम जकड़े भी जाओगे, फिर बीमार होने का खतरा रहेगा। ज्यादा ठंडी अवस्था में, जो मैदानी इलाकों में भी जब ज्यादा ठंड उतर जाती है दिसंबर जनवरी के महीने में, तब इसे लोग थोड़ा सा लेट करें। जब थोड़ी गर्माइश हो जाए, थोड़ा सूरज निकल जाए, तब करें। इसका कोई वक्त नहीं है, यह कोई ब्रह्म मुहूर्त में नहीं करनी होती है। थोड़ी सी गर्माइश के अंदर, ताकि आप बीमार ना पड़ो, ताकि आपको नजरा, जुकाम, रेशा वगैरह की शिकायत ना हो। अक्सर मुझे शिकायत आती है, मुझे भी कभी कभी पहले यही शिकायत रहती थी, तो मैंने वक्त चेंज कर लिया। मैं फिर जब
वातावरण में गर्माइश होती तो वृक्षों के झुंडों में चला जाता। घने वृक्ष थे और खेत ही खेत, सारी तरफ हरियाली ही हरियाली, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन। वहां 2 घंटे तक खूब इस योग को मैं करता हूं। और एक दिन वो भाग्यशाली घड़ी आ गई जिसका विवरण मैंने एनलाइटनमेंट की वीडियो में किया है। तुम भी करो इसे। यह कोई मगज खपाई नहीं है, यह आपके आनंद का मसला है जिसे आप ढूंढ रहे हो। जिस तृप्ति को आपकी निगाहें कब से खोज रही हैं वह इसमें छुपा है। इसे कीजिए, अवश्य कीजिए। आपकी भूख भी ठीक हो जाएगी, यथा योग्य भूख हो जाएगी। आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। जल्दी जल्दी आप बीमार नहीं पड़ोगे। अव्वल के तो आप बीमार ही नहीं पड़ोगे, नहीं तो जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ोगे। बच्चे को सिखाना शुरू कर दो, स्कूलों में इसे लागू कर दो। बस थोड़ी सी देर को, जैसे तुम प्रार्थना करते हो, भगवान से प्रार्थना करो, उसके तुरंत बाद 5 मिनट के लिए क्रिया योग करवा दो। और बच्चे कितनी शाइनिंग और ब्रिलियंट ब्रेन के होंगे, तुम हैरान हो जाओगे। यूपीएससी का कंपटीशन लड़ने वाले बच्चों से मैं आग्रह करता हूं कि आप इसे अवश्य करें। आपकी मेधा, आपकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण और विलक्षण हो जाएगी। मेधावी बन जाओगे आप। आपकी तर्क शक्ति तलवार से भी गहरी मार करेंगे। जरा इसे जरूर करो, थोड़ी देर के लिए करो, 15-20 मिनट के लिए करो, कोई बात नहीं, इतने से भी चलेगा। वो खुमार जो चढ़े उस खुमार में आप बैठे रहो। वह खुमार आपको बुद्धिमान बनाएगा, आपको मेधावी बनाएगा। उस खुमार में बैठे रहो। यूपीएससी के छात्रों से कह रहा हूं, जो भी किसी कंपटीशन को लड़ना चाहते हैं वो इसे अवश्य करें। और तुम पाओगे जिन्होंने ये किया उन्होंने ही मैदान जीता। जिन्होंने ये नहीं किया वो जीत तो जाएंगे मैदान, लेकिन बामुश्किल तुम बड़े आसानी से अपनी मंजिलों को तय करते चले जाओगे। इसको मत छोड़ना और इतना ज्यादा भी मत करना कि तुम थक जाओ। बस 15 मिनट के लिए, 10-15 मिनट के लिए तुम इसको श्वास को बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने लिया, फिर वहीं चौकड़ी मार के बैठ जाना। 10-15 मिनट के लिए विश्राम करना और बस फिर अपने काम पर, पढ़ाई में लग जाना। पौष्टिक भोजन खाना जो तुम्हारे शरीर को शक्ति दे, जो तुम्हें आलस्य में न धकेले। मिर्च मसाले का परहेज रखना, बहुत सी चीजों के ऊपर ख्याल रखना पड़ता है। अगर मंजिलें दूर हों, सीढ़ियां ज्यादा हों, तो बहुत चीजों का ध्यान भी रखना पड़ता है। गरिष्ठ भोजन मत करना कि तुम्हें नींद ही आती जाए, उबासियां ही लेते जाओ। भारी भोजन ना करना, हल्का भोजन करना। यह भोजन की एक व्यवस्था है। थोड़ा खाओ, ज्यादा बार खाओ। बड़ा प्यारा सिद्धांत है। थोड़ा खाओ, ज्यादा बार खाओ। तुम एक बार 2 किलो दूध पीते हो, नहीं बात बनेगी। 10 बार 200 ग्राम पी लो, फिर देखो तमाशा। दूध पूरा कर लो, क्वांटिटी को पूरा कर लो, मात्रा को घटा लो, टन्स को बढ़ा लो। 10 बार में पियो 200 ग्राम। 1 किलो पीना है तो 100 ग्राम करके पियो 10 बार। हम फिर वापस आए। तुझसे लिपट के
जो रो लेते हम, आंसू नहीं थे वो मोती से कम। तुझसे लिपट के जो रो लेते हम, आंसू नहीं थे वो मोती से कम। तेरा दामन नहीं, तेरा दामन नहीं, ये आंसू गले भी तो क्या है। एक तू न मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। एक तू ना मिला। बहुत ऊंची पदवियों को तुम पालो, सारे संसार का धन तुम एकत्र कर लो, सब डिग्रीज तुम इकट्ठी करो, सारी सूचनाएं तुम्हारे भीतर हो खोपड़ी में। महाज्ञानी हो तुम, लेकिन महाज्ञानी होने के बाद भी खुश नहीं होगे, तृप्त नहीं, उस आनंद में नहीं विचरोगे, वो हवाएं तुम्हें छुएंगी नहीं जो भीतर से सलाम आए। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह हो तेरी, सबसे रंगीन तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। ऐसी हवाएं आती हैं जिसे चूम लेने का दिल करता है। ऐसी प्यार क्वालिटेटिव, वो आनंद के गुणों से भरपूर होती है। ऐसा सुख तुमने कभी चखा नहीं होता। बड़े बड़े ऋषि मुनि हार गए, उस आनंद के गुण का स्वाद न चख पाए। बड़ी मशक्कतें की, महलों को त्यागा, कंदराओं में गए, हिमालयों में गए, लेकिन वो आनंद की बूंद न पा सके। तुम कुछ भी पालो, अगर आनंद नहीं मिलेगा तो तुम सोने के सोने रह जाओगे। भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, दौड़ लो, भाग लो। तेज भागने के नुक्ते भी मेरे पास हैं और ठहर जाने के नुक्ते भी मेरे पास हैं। मैं कोई एक दवा नहीं रखता। मेरे शहर में एक बिच्छू और सांप काट जाने की दवा बेचता था। बिच्छू लड़ जाए, सांप लड़ जाए, मेरी दवा लगा लो, असर नहीं होगा। और अगर यकीन ना हो तो मेरे पास सांप भी हैं और बिच्छू भी हैं, और एक शीशी के अंदर बड़े बड़े बिच्छू रखता था। देख लो, लड़वा के देख लो। और सांप फन उठाता, ये लड़वा के देख लो। कौन लड़वाए?
किसी में ये डेर नहीं हुआ कि भाई लड़वा, फिर तेरी दवाई लगा, निश्चित ही वो भाग जाता, क्योंकि दवा थोड़ी थी, वो तो पैसे इकट्ठे करने का ढंग था। तो पैसे इकट्ठे करने का ढंग है। ये सर लोग, ये आचार्य लोग तुम्हें संसार सिखाएं या तुम्हें अध्यात्म के नाम पर गीता सिखाएं, अष्टावक्र गीता सिखाएं, उपनिषदों की व्याख्या करें, लेकिन माथा खपाई है सब। इन्होंने उस आनंद के गुण को चखा नहीं। काश काश इन्हें चखा होता। यही बुल्ले शाह कहते हैं। पढ़ पढ़ इलम ते फाजिल होयो, पढ़ पढ़ इलम ते फाजिल होयो, मन पाने नू पढ़िया ही नहीं। अपने मन को नहीं पढ़ा, इलम को पढ़ लिया, कुछ आचार्य से सीखा है, कुछ सदगुरुओं से सीख लिया, कुछ सर लोगों से सीख लिया। पढ़ पढ़ इलम ते फाजिल होयो, मन पाने नू पढ़िया ही नहीं। भज भज वदना ए मंदिर मसीती, मंदिर मसीतों में भागा, दौड़ लगाई। मन अपने विच बढ़िया ही नहीं, अपने मन में बढ़ा नहीं, अपने मन में घुसा नहीं, मसीतों में घुस गया। रामलला आएंगे, मंदिरों में घुस गया। अपने मन में नहीं गया, जहां वो कलंदर बैठा है। भज भज वदना ए मंदिर मसीती, मन अपने विच बढ़िया ही नहीं। बुल्ले शाह आसमानी फड़िया है, आसमान में जाती हुई चीजों को पकड़ रहा है, घर बैठे नु पढ़िया ही नहीं। बुल्ले शाह आसमानी फड़िया है, घर अपने नु फड़िया ही नहीं। घर में कौन बैठा है तुम्हारे? इस मन के भीतर जाओ, इस मन के अंदर जाओ, मंदिर में मत जाओ। बड़ा शानदार शब्द बनाया था बनाने वालों ने, लेकिन क्या करें जब आचार्य लोग इन शब्दों के अर्थ गलत समझा दें आपको। मन अंदर, मंदिर। तुम जाते हो मंदिर, ईंटों पत्थरों सरियों सीमेंटों से बना हुआ मंदिर, उसे तो बुल्ला कहता है तोड़ दे, मंदिर तोड़ दे, मस्जिद तोड़ दे, ढा दे जो कुछ टेंदा, वो तो ईंटों पत्थरों का बना हुआ है, रेत गारे सीमेंट का बना हुआ, उसको तो ढा दो। लेकिन इस मंदिर में प्रवेश करो, जहां प्रवेश करने को बुल्ले शाह कहते हैं। बुल्ले शाह आसमानी फड़िया, घर अपने नू फड़िया ही नहीं। चल बुलिया, चल बुलिया, चल उथे चलिए। बुल्ला कहता है कि चलो वहां चलो। कहां? तुम कहां जाते हो? तुम तो कहीं और ही जाते हो। मक्के गयो गल मुकदी नहीं, सो हज कर आइए। गया गयो, गया जाते हो आप, बिहार में गया है। गया गयो गल मुकदी नहीं, सो गोते खाइए। बुल्ले शाह गल ताइयों मुकदी जे मैनू मार मुकाइए। ये मैं नहीं खत्म होती, तुम्हारा इल्यूजन भंग नहीं होता। बुल्ला कहता है कि बात तो तभी खत्म होगी ना जब तुम इस मन को, मन की मैं को खत्म कर दोगे। नहीं तो तुम हज कर लो, गया चले जाओ, मक्के चले जाओ, तुम्हारा जाना ना जाना
इससे अच्छा तो घर बैठे रहता है। बुल्ले शाह चल उथे चलिए जिथे सारे अन्ने। कमाल की बात है, आंखें ना हो लेकिन अन्ने। अंधे कैसे हों वो बात अब पकड़ नहीं पाए। ना कोई साड़ी जात पछाणे, ब्राह्मण हूं कि मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मैं क्षत्रिय हूं, ना कोई साड़ी जान पछाणे, ना कोई सानू मन्ने, कोई डिग्री नहीं। ये हैं कौन, कितनी डिग्री, कितने भाषाओं के ज्ञाता हैं। चल चल चलिया, चल चल बोलिया उथे चलिए जिथे सारे अन्य, जहां कोई भेद नहीं। अंधे के लिए सब बराबर होता है, हरा रूखा पीला सब रंग बराबर। अंधे के लिए बुल्ला कहता है कि अंधे जहां पर सारे अंधे हों, ना कोई साड़ी जात पछाणे, ना कोई सानू मन्ने। भेद बुद्धि जब तक खत्म नहीं होती तब तक वो मैं नहीं खत्म होता। जब तक भेद बुद्धि बनी रहेगी तो मैं भी बना रहेगा, इल्यूजन बना ही रहेगा। जब इल्यूजन खत्म हो गया तो वो एक ही रह जाएगा। कौन? जहां जाकर ऋषि पुकार करता है कि मैं ही हूं अनल हक, खालक खल्क, खल्क में खालक।